जोशी साहब ने जैसे प्रणाम किया, चारपाई खाली हुई, महाराज जी उसी चारपाई पे बैठ गए और लेट गए। लेकिन लल्लू दादा अंतो गत्वा कह बैठते हैं, महाराज जी तो 3 दिन हो गए हमारे यहाँ हैं। महाराज जी ने, अरे उठ हबीबुल्ला, चल तेरे आगरा चलना है, कोई वो 5 मिनट का काम है और तुरंत लौट आएंगे। हबीबुल्ला उठे, गाड़ी निकाली, महाराज जी को बिठाया और आगरा पहुंच गए। तो देखते क्या है कि महाराज जी तो वहाँ तख्त पे विराजमान है। अब तो ये समझ लो हबीबुल्ला साहब बहुत नाराज। जब वो फर्श बन रहा था, महाराज जी आए और महाराज जी ने अपने कमरे में प्रवेश किया। गीले फर्श पे, यानी ताज़ा ताज़ा सीमेंट लगा था, उसमें जब प्रवेश किया तो महाराज जी के चरण कमल उस पर छप गए। इनके कैसी बात कर रहे हो आप? महाराज जी पहुंचे नहीं, महाराज जी वहां थे। सवेरे से लगभग 11 बजे तक मैं साथ रहा हूं महाराज जी के। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करूरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाएं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अद्भुत गाथाएं सुना रहा हूं। और कभी कभी कोई व्यक्ति ये पूछ लेता कि अद्भुत क्या है, ये तो सामान्य गाथाएं हैं। अगर आप इन गाथाओं को, सामान्य घटनाओं को एक सिरे से जोड़ कर देखेंगे, कभी उनके बारे में चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अद्भुत लगेंगी, विश्वसनीय लगेंगी। विश्वसनीय इसलिए लगेंगी कि मैं जब भी कोई गाथा आपको सुनाता हूँ तो पूरी तरह से उस पर मैं शोध करता हूँ, जितनी मुझ में क्षमता है। और आज तक 99.99% है ना, भाई कहीं कोई हो जाए तो नहीं कह सकते, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरे अन्वेषण के साथ जो गाथा सुनाता हूँ, इसलिए मैं उसे अद्भुत कहता हूँ। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराज जी हनुमान जी कैसे हैं, है ना। हनुमान जी आज अजर अमर हैं, यहाँ पर प्रकट हैं, वहाँ पर प्रकट हैं। कहा जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक समय में न जाने विश्व में कहाँ कहाँ राम कथा होती है ना। एक यूपी में हो रही है, दूसरी महाराष्ट्र में हो रही है, तीसरी गुजरात में हो रही है ना, चौथी अमेरिका में हो रही है। तो यहाँ तो कोई राम कथा के कहीं कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन माना ये जाता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो ये सच है। आप सोच रहे हो कैसे सच है? तो आज की इन गाथाओं से आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि ये बिल्कुल सच है। तो हम आपको लिए चलते हैं आज कानपुर, जहां लल्लू दादा के यहाँ, लल्लू दादा जानते हो किन्हें कहते हैं? महाराज जी के अनन्य भक्त देव कामता दीक्षित, उन्होंने कानपुर में महाराज जी के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। जब भी आप कानपुर जाएं तो जरूर दर्शन करें। तो देव कामता दीक्षित के यहाँ महाराज जी अल्प प्रवास पर ठहरे हुए हैं, 3 दिन से वहीं पर हैं। और चौथे दिन वो वहाँ से जब चलते हैं तो कहते हैं चलो भाई लल्लू दादा, लल्लू चलो साथ में चलते हैं। और लल्लू दादा को लेके निकल पड़ते हैं लखनऊ। और लखनऊ में महाराज जी के एक भक्त हैं हरे राम जोशी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव विभाग के हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश के वो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एक बड़ा पद है, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। तो उनके यहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते क्या है कि हरिराम जोशी साहब बुखार में बड़े परेशान हैं, बहुत तेज उन्हें बुखार है। लेकिन सामने जैसे ही देखा महाराज जी को, तुरंत चारपाई से उठे और प्रणाम किया। और जोशी साहब ने जैसे प्रणाम किया, चारपाई खाली हुई, महाराज जी उसी चारपाई पे बैठ गए और लेट गए, है ना।
और उनके लेटते ही अब जोशी साहब की चारपाई तो रिजर्व हो गई, महाराज जी बैठ गए, लेट गए और चंद क्षणों में जोशी साहब बिल्कुल सामान्य हो गए, लग ही नहीं रहा कि उन्हें बुखार है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, तो गाथाएं भी मैंने आपको सुनाई हैं। और ये आप भूलना नहीं, लल्लू दादा के यहाँ 3 दिन रह के आए हैं, चौथे दिन भी लल्लू दादा साथ में है और जोशी साहब का बुखार उतर गया, जैसे सामान्य हुए और कुछ पलों की ही अभी मुलाकात हुई है, वैसे ही जोशी साहब कहते हैं, महाराज जी कल आप वहाँ नेपाल में थे, काठमांडू में, तो काठमांडू रेडियो जो नेपाल का रेडियो है ना, पहले रेडियो हुआ करते थे ना, तो रेडियो से एक समाचार आया था कि विश्वविख्यात बाबा नीम करोली के आज नेपाल नरेश ने, यानी नेपाल के राजा ने दर्शन किए हैं। तभी मुझे ये विश्वास हो गया था कि अब महाराज जी जब नेपाल से वापस आएंगे तो मुझे दर्शन देंगे, और आपने मेरे हृदय की पुकार सुन ली और आज दर्शन दे दिए। लल्लू दादा उसी समय कुछ बोलने को उद्यत होते हैं, महाराज जी आंखें ऐसी करते हैं, लल्लू दादा समझ जाते हैं, लेकिन लल्लू दादा अंतोगत्वा कह बैठते हैं, महाराज जी तो 3 दिन हो गए हमारे यहाँ हैं। अब आप समझ रहे हैं महाराज जी की जो चीज़ थी, जो तथ्य था, वो चुप रहा, बोले कि नहीं नहीं हमने तो कल रेडियो पे सुना था, है ना। तो एक समय में महाराज जी के कानपुर में और उसी समय में आप नेपाल काठमांडू में हैं। तो आपसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब राम कथा होती है तो हनुमान जी वहाँ होते हैं, ऐसे ही महाराज जी एक साथ कानपुर में थे और उसी समय वो नेपाल में भी थे। तो एक कथा मैंने आपको ये सुनाई है। चलिए मैं एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। महाराज जी वृंदावन आश्रम में रुके हुए हैं, रात में उठे हबीबुल्ला साहब, हबीबुल्ला अभी जापान में है, कभी कभी बात होती है, तो हबीबुल्ला खान ने बहुत सारी बातें महाराज जी के बारे में बताई, उसमें भी एक घटना है कि मैं सो रहा था, महाराज जी आए, महाराज जी ने अरे उठ हबीबुल्ला चल तेरे आगरा चलना है, कोई वो 5 मिनट का काम है और तुरंत लौट आएंगे। हबीबुल्ला उठे, गाड़ी निकाली, महाराज जी को बिठाया और आगरा पहुंच गए। आगरा जब पहुंचे हैं तो भुरारा हो गया। भुरारा जानते हो, प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त, लगभग 4 और 5 बजे का जो समय होता है उसे देहाती भाषा में भुरारा कहते हैं, है ना। तो भुरारे में जब वहाँ पहुँच गए हैं, प्रातः बेला में बड़े बड़े शहरों में, आगरा भी बड़े शहरों में है, तो बड़े शहरों में सब्जी मंडी लगती है, बड़ी बड़ी। प्रातः बेला में जब वहाँ सब्जी लोग पहुँचाते हैं, उनकी क्रय विक्रय होता है, तभी तो हमारे बीच में आती है सब्जी। तो सब्जी मंडी में पहुँच गए हैं वृंदावन से चल के, महाराज जी गाड़ी से उतरे तो हबीबुल्ला ने कहा महाराज जी कितना समय लगेगा? बोले आधा घंटा लगेगा लगभग। हबीबुल्ला बोले महाराज जी आप वृंदावन में तो कह रहे थे 5 ही मिनट का काम है, अब यहाँ आधा घंटा हो गया। अब उसी समय उनकी थोड़े से पेट में दर्द हुआ हबीबुल्ला साहब के, तो महाराज जी ने कहा चल मेरे साथ चल। हबीबुल्ला ने कहा नहीं साहब अभी तो यहाँ गाड़ी खड़ी है, अब कौन देखेगा, मैं गाड़ी देखे आऊँ और आप काम का जिससे मिलना है मिले आओ, और हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा चलो बैठ, यहीं बैठ गाड़ी में। हबीबुल्ला ने कहा साहब जल्दी आना। तो जब उन्होंने फिर ये कहा जल्दी आना, तो महाराज जी ने कहा देख भाई 15 मिनट में आ जाऊँ तो ठीक है, नहीं 15 मिनट बाद चले जाना। अब महाराज जी ने एक झटकी लगा दी, हबीबुल्ला साहब अब क्या कहते। हबीबुल्ला साहब ने बस अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और पेट में जो दर्द हो रहा था, पेट पर अपना देख रहे थे और सोच रहे थे अब जैसे ही महाराज जी लौट आए, महाराज जी चले गए, महाराज जी लौट आए तो चलेंगे। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 25 मिनट हो गए, इधर पेट में दर्द बढ़ रहा है हबीबुल्ला साहब के, और 25 मिनट हो गए तो उन्होंने समझ लिया कि महाराज जी अब नहीं आएंगे। 15 मिनट की कह के गए थे और 25 मिनट हो गए, चलो अब हम वृंदावन चलते हैं। हबीबुल्ला साहब ने गाड़ी मोड़ के वृंदावन के लिए चल दिए साहब। अब पेट में दर्द है,
गाड़ी भी चला रहे हैं और ये भी है, महाराज जी ने कहा था साथ में आएंगे, महाराज जी नहीं। अब देखो गाड़ी में कोई एक और साथी होता है तो गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है ना। और फिर महाराज जी नहीं मिले साहब। अब चलते जा रहे हैं साहब, तो जब वो वृंदावन पहुँचे आगरा से, तो देखते क्या है कि महाराज जी तो वहाँ तख्त पे विराजमान है। अब तो ये समझ लो हबीबुल्लाह साहब बहुत नाराज, एक नाराजगी आ जाएगी। बताओ, हम इनको वहाँ छोड़ के आए थे और ये यहाँ पे पहले आ गए। हम तो गाड़ी पूरी रफ्तार से लाए, क्योंकि पेट में दर्द था, रुके भी नहीं कहीं। अब बहुत परेशान और गुस्सा के मारे महाराज जी की तरफ देखा भी नहीं और सीधा, नजर तो पड़ गई और सीधे अपने कमरे में चले गए। महाराज जी ने देखा कि हबीबुल्लाह नाराज है। उन्होंने एक आदमी को भेजा कि जा हबीबुल्लाह को बुला के ला। वो व्यक्ति जाता है, खान साहब से कहता है कि चलो आपको महाराज जी बुला रहे हैं। जब बताओ कब से बैठे जे और जे आए कैसे गए। वो आदमी कहता है ये तो सुबह से बैठे महाराज जी, यहाँ दर्शन दे रहे हैं सबको, प्रातः बेला से सबको दर्शन दे रहे हैं। हबीबुल्लाह हतप्रभ रह जाते हैं। आते हैं भैया, महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और जो महाराज जी देखते हैं मुस्कुराते हैं, हबीबुल्लाह का सारा गुस्सा काफूर हो जाता है। ये घटना आपको फिर से साबित करती है कि महाराज जी एक ही समय में दोनों जगह ससरी विराजमान है, आगरा में भी और वृंदावन में भी। एक घटना जो याद आ रही है वो इलाहाबाद और कानपुर दोनों जगह एक साथ आप विराजमान हैं। कानपुर में मिस्टर एस के शुक्ला रहते हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और चाहते हैं, भाई देखिए हर भक्त कुछ न कुछ काम लेके आता है महाराज जी के पास। शुक्ला जी का ये काम है कि भाई हमारे कैसे भी प्रमोशन हो जाए। कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं आप। शुक्ला जी ने महाराज जी से निवेदन किया कि पूजा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा प्रमोशन हो जाए। महाराज जी का आशीर्वाद मिला और आप बन गए डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के आप डिप्टी डायरेक्टर हैं एस के शुक्ला। और जब देखिए काम जब आदमी का हो जाता है तो आस्था और बढ़ जाती है, विश्वास और बढ़ जाता है। शुक्ला जी ने अपना मकान बनवाया तो उसमें एक कमरा महाराज जी के लिए रिजर्व है। महाराज जी जब आएंगे तो इसी कमरे में रुकेंगे। और लोग जब मकान बनवाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं परमानेंट, तो ऐसा करते हैं कि अपने गुरुजन आए तो वहाँ ठहरे, तो उनके लिए एक स्पेशल कमरा, जब वो आए तभी उस कमरे को खोलते हैं, साफ़ सफाई करके बंद कर दिया जाता है, फिर आते हैं फिर ठहरा दिया जाता है। इसी भावना को लेके शुक्ला जी ने एक कमरा बनवाया है और उसमें फ़र्श बन रहा है। जब वो फ़र्श बन रहा था महाराज जी आए और महाराज जी ने अपने कमरे में प्रवेश किया। गीले फर्श पे, यानी ताज़ा ताज़ा सीमेंट लगा था, उसमें जब प्रवेश किया तो महाराज जी के चरण कमल उस पर छप गए, है ना। गीले सीमेंट में अगर आप रखोगे पैर तो स्पष्ट छाप छोड़ जाएंगे। शुक्ला जी ने आवभगत की और प्रातः बेला में विदा, अल्पवास उनका हो गया और वो चले गए। उसी दिन की बात है, फोर चर्च लेन में महाराज जी के एक अनन्य भक्त भगवती सेवक वाजपेयी, चित्र में देख लीजिएगा, भगवती सेवक वाजपेयी जी फोर चर्च लेन में हैं और फोर चर्च लेन में महाराज जी विराजमान हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जो सामान्य वहाँ पर दिन होता है, महाराज जी जब होते हैं तो वो सब चल रहा है। लेकिन उसी समय महाराज जी वाजपेयी से कहते हैं, तुझे मालूम है ये शुक्ला सही काम नहीं कर रहा है ना। वो हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ के बारे में बताते हैं कि ऐसा किया, कोई शिकायत उन्होंने कर दी उनसे। अब वो वाजपेयी सोचते हैं शुक्ला जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लीला है इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। वाजपेयी जी कानपुर में रहते हैं। दूसरे दिन वो आ जाते हैं अपने कानपुर से शुक्ला जी को फ़ोन मिलाते हैं। तब बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे। कैसा फ़ोन होता था? ऐसा फ़ोन होता था, एक जगह लगा रहता था। अब तो फ़ोन लेके आदमी जेब में घूमता है। पहले फ़ोन एक जगह स्थायी होता था, जिसको बात करनी होती थी तो वो फ़ोन के पास जाता था।
तो इसी फ़ोन से, ऐसे ही फ़ोन से आपने एस के शुक्ला को फ़ोन मिलाया। बोले शुक्ला जी, कल मैं इलाहाबाद गया था और फोर्ट चर्चिल में महाराज जी के दर्शन किए और रात में आपकी शिकायत कर रहे थे, आप वहाँ पर जो है हनुमान सेतु मंदिर में ये काम नहीं किया या वो है। अब शुक्ला जी चकरा गई। बोले कल शाम को जब हमारे यहाँ सीमेंट का फर्श बना है, महाराज जी के लिए जो कमरा बना है, उस पे आए और उस पर स्पष्ट उनके निशान हैं और हमारे यहाँ रात्र प्रवास किया है, प्रातः बेला में महाराज जी गए हैं। एकदम उनकी झन्नाटा हो गया उनके दिमाग में। बोले वाजपेयी जी क्या बात करते हो आप, कल तो महाराज जी हमारे यहाँ रुके हुए थे और आप कह रहे हो कि वहाँ पर थे। भैया अगर कोई शिकायत होती महाराज जी को तो वो हमसे करते। वाजपेयी जी बोले हम अभी आ रहे हैं। वाजपेयी अपने घर से निकलते हैं, तुरंत शुक्ला जी के घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि महाराज जी के चरण कमल छपे हुए हैं। वाजपेयी को समझ में आ गया कि महाराज जी ने एक लीला के दर्शन करा दिए हैं। तो शुक्ला जी के यहाँ भी है और फोर्ट चर्चिल वहाँ पे भी है। ये कहानी फिर से एक बार साबित करती है कि महाराज जी सशरीर कई जगह एक समय में आप अलग अलग जगह विराजमान रहे हैं। एक घटना और याद आ रही है आपको, मैं बताऊं। महाराज जी जब युवावस्था में थे, नीम करोरी आ गए थे, नीम करोरी में थे, तो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा जी हमको वृंदावन के दर्शन करा लाओ। बाबा जी ने कहा चलो तुम, हम आते हैं। और बाबा जी जब ग्रामीण वहाँ पहुँचे तो बाबा जी वहाँ उपस्थित थे। बाबा जी ने मंदिरों के दर्शन कराए। जब यात्रा पूरी हो गई, नहीं चलो तो नहीं तुम चलो, हम आते हैं। और महाराज जी अपना वहाँ विराजमान नीम करोली धाम में। जब वो लौट के आए, ग्रामीणों में चर्चा की कि अरे ये बाबा जी ने खूब हमारे दर्शन करवाए, वहाँ पे हमने इस मंदिर में ले गए, उस मंदिर में ले गए। बोले यार काहे के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, वे रोज तो कल बैठे थे, परसों बैठे थे, है ना। इसी नीम करोली की घटना में एक और याद आ गई कि महाराज जी जब गंगा जी फर्रुखाबाद में एक पांचाल घाट है, अब पहले उसे घटिया घाट कहते थे, वहाँ किला घाट राजपूत रेजिमेंट है, वहाँ किला घाट पर महाराज जी विराजमान रहे हैं। तो आप जब गंगा स्नान करने जाते थे तब भी यही कह देते थे तुम चलो हम आते हैं। और वहाँ तो ये था कि कई बार ताला लगा के ग्रामीणों ने कहा कि चलो अच्छा तुम आना, और वो वहाँ मिले थे। तो एक साथ कई घटनाएं नीम करोली के भक्तों ने भी देखी है। एक घटना आपको मैंने अभी जो घटनाएं बताई, दो जगह प्रकट होने की बात देखी है आपने। सच में अनेक घटनाएं हैं। यदि मैं जितनी घटनाएं मेरे संज्ञान में आ चुकी हैं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी आपको सुनाते सुनाते। एक घटना सुना के आज फिर मैं विदा लेता हूं। महाराज जी चर्च लेन में रुके हैं। तारीख है 21 जनवरी 1964। तारीख इसलिए बता रहा हूं कि तारीख हमको मिली हुई है ना। और फोर्ट चर्च लेन में आप विराजमान हैं। कुछ लोग 20 तारीख को आए थे कि महाराज जी 21 जनवरी 1964 जो वर्ष है, वहाँ पर मंदिर का शुभारंभ होना है, उद्घाटन होना है, हनुमान जी की स्थापना हो रही है। अब तो महाराज जी का भी विग्रह वहाँ लगा हुआ है। जो लल्लू दादा ने मंदिर बनवाया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 21 जनवरी 1964 को आपको वहाँ पधारना है। महाराज जी ने कहा नहीं हम यहीं ठीक है, हम यहीं रहेंगे। और वो लोग चले गए थे। आमंत्रण के लिए आशीर्वाद दे दिया था, आने के लिए स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब प्रातः बेला में जब वहां पर समारोह शुरू हुआ तो आप 21 जनवरी 1964 को कानपुर में भी थे और इलाहाबाद में भी थे। मैं दोनों जगह की आपको बात बताता हूं। 21 जनवरी 1964 को महाराज जी प्रातः बेला में चर्च लेन में उठे हैं। वहां
सिद्धि माँ भी हैं, जीवंती माँ भी हैं, रब्बूदा भी हैं, रवि प्रकाश पांडे भी हैं, जगाती बाबू भी हैं, दादा हैं, माँ है, मौसी हैं, सभी लोग हैं वहाँ पर। भक्त भी आ रहे। प्रातः वेला में वो विराजमान हो गए तख्त पे। जब महाराज जी ने अल्पाहार कर लिया, जलपान कर लिया, इसके बाद उन्होंने कहा आज हम आराम करेंगे दादा, मैं लेटूंगा। और अपने कमरे में वो लेट गए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया है और ये कह दिया है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना। दादा के लिए आदेश है। महाराज जी विराजमान हैं और वहाँ पर आराम की मुद्रा महाराज जी की है। बीच बीच में रब्बूदा से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने बताया मैं बीच बीच में देखा महाराज जी लेटे हुए हैं। जो दरवाज़ों में संद होती ना, उसमें से बालपन था कहते हैं हमने, और लोग भी बैठे हुए थे। और 11:30 पौने 12 के लगभग आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुल जाता है, महाराज जी फिर सबको दर्शन देते हैं। दूसरे दिन 22 जनवरी 1964 को प्रसाद लेकर कानपुर से कुछ लोग आते हैं। यही वही मंदिर है जो उद्घाटन में देसी घी का सब सामान बनना था, डालडा यानी वनस्पति घी खरीदा गया था और वनस्पति घी देसी घी में बदल गया था। ये वही मंदिर है जहां कम लोगों के लिए व्यवस्था की थी और उससे कई गुना लोगों ने भोजन प्रसाद पाया था और प्रसाद बचा भी था। वो प्रसाद आप लेकर इलाहाबाद आ रहे हैं। जगाती बाबू इंजीनियर हैं, वो जो लेके आए हैं। जगाती बाबू ने पूछा कि कहो महाराज जी नहीं पहुँचे, कैसे संपन्न हुआ? इन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, महाराज जी पहुँचे नहीं, महाराज जी वहाँ थे। सवेरे से लगभग 11 बजे तक मैं साथ रहा हूँ महाराज जी के, खूब घूमे हैं, भोजन प्रसाद चल रहा है, जो समारोह हुआ उसमें भी रहे आप। अब जगाती बाबू ने कहा कैसी बात करते हो, हम तो यहीं बैठे थे, ये देखो ये बैठे थे, दादा से पूछो, और ये अंदर थे महाराज जी। बोले प्रसाद हम लेके आए हैं, प्रसाद आपने ग्रहण नहीं किया वहाँ पर, इसलिए प्रसाद लेके आए हैं। महाराज जी भी तख्त पे विराजमान है, सुन रहे हैं। महाराज जी आंखें दिखाते हैं, वार्ता शांत हो जाती है। और यही 21 जनवरी 1964 का दिन है। बरेली में एडी भंडारी साहब, डॉक्टर भंडारी हैं, भगवान सिंह भवनिया जी वहीं से महाराज जी के साथ मिले थे। तो वो भंडारी साहब के यहाँ उनकी पत्नी उनके बंगले में आगे लॉन में टहल रही हैं। अचानक देखती हैं कि अरे महाराज जी आ रहे हैं, रिक्शे पे बैठे हुए हैं, महाराज जी चले आ रहे हैं। और तुरंत ही अंदर पहुंचती है। दरवाज़ा जिस बाहर का जो कमरा है वो उसे ड्राइंग रूम कह दीजिएगा, उसे खोला है एकदम, खोल के जो कुर्सी है तख्त है उस पर कपड़ा मारा। ये क्षणों में उन्होंने किया और आके फिर जैसे खड़ी हुई हैं, देखा है कि महाराज जी नहीं है। ये घटनाएं सब संकलित हैं, भक्तों के द्वारा बताई गई हैं और कई भक्तों से जब मिलने का सौभाग्य मिलता है तो हम इन घटनाओं की चर्चा भी करते हैं, आपको सुनवाते भी हैं। तो आज मैंने आपको कई घटनाएं ऐसी बताई हैं जहां महाराज जी सदैव कई जगह एक ही समय में एक ही तिथि में अलग अलग विराजमान होने के प्रमाण भी हैं। और सच में आपको बताऊं कि उस समय ये इतना सोशल मीडिया नहीं था और चीज़ें नहीं थी, वरना पकड़े तो कभी कभी महाराज जी जाते ही थे, क्योंकि उधर कानपुर में रुके हुए हैं, लखनऊ में वो समाचार भक्त सुन रहा है, आप दर्शन दे रहे हैं नेपाल में, है ना। तो ये घटनाएं, हालांकि महाराज जी हमेशा सब कुछ, महाराज जी की बात है तो मैं ये मान के चलूँ कि भगवान की जो लीला होती है वो पर्दे के पीछे ही होती है, सामने हम लोग उन्हीं के अनुसार जो निर्देश देते हैं वही करते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ भगवान से भी गलती हो जाती है ना। अगर गलती नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता। महाराज जी ने कहा था कि अरे वहाँ से सुनाओ रामायण पढ़ने, जहाँ विभीषण से हमने कहा है ना, वो भी एक प्रसंग है। अब मैं दूसरे प्रसंग में चला जाऊँ तो और ज़्यादा समय हो जाएगा। आज हम आपको जो गाथाएं आपको सुनाई हैं
आप समझ गए होंगे कि कथा चाहे बहुत जगह हो, राम कथा जहाँ पर होगी हनुमान जी वहाँ होंगे। महाराज जी के सदैव उपस्थित होने के, महाराज जी के सदैव आशीर्वाद देने के भिन्न भिन्न जगह बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। मैंने एक कहानी और आपको सुनाई थी कि आप कैंची धाम में बैठे थे, उनके महाराज जी के अनन्य भक्त का बच्चा गिर रहा था, तो वहाँ से ले ऐसे करके हाथ करके बचा दिया था। दूसरे दिन फिर आई थी वो महिला, उसने कहा बच्चा गिर रहा था, कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने ले लिया था, बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई थी, है ना। तो पल में आप विराजमान हैं और कहीं घटना हो रही है तो वहाँ भी सदैव प्रकट हो जाते हैं। आज मानव देह लीला 11 सितंबर 1973 को आपने विश्राम दे दिया है, लेकिन भक्तों को आज भी सदैव दर्शन होते हैं। फिर ये सारी घटनाएं फिर बताएंगे। आज लेते हैं विदा। राम राम।